आज के विशेषांक में हम आपको बताएंगे कैसा रहने वाला है वर्ष 2024 कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि जो कि मुख्यतः अपने स्वभाव के लिए, अपनी कार्य कुशलता के लिए और अपने धैर्य के लिए जानी जाती है। कन्या राशि जो कि 12 राशियों में सबसे ज्यादा अद्भुत राशि की श्रेणी में आती है। तो आज हम जानते हैं कैसा रहेगा कन्या राशि वालों के लिए वर्ष 2024 और कौन सी वो घटनाएं हैं जो कि कन्या राशि वालों को बहुत प्रभावित करेंगी इस वर्ष। आइए बात कर लेते हैं चरणबद्ध तरीके से और बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। बात की जाए प्रारंभिक चरण की, तो प्रारंभिक जो चरण है वह कन्या राशि वालों के लिए रहने वाला है जनवरी से लेकर अगस्त तक का मुख्य समय। जनवरी से लेकर अगस्त तक का जो प्रारंभिक चरण है वह कन्या राशि वालों को बहुत प्रभावित करने वाला है। पिछले कई वर्षों से जिस चीज के लिए आपने काफी प्रयास किया है, जो चीजें काफी ज्यादा आपको ललायित करती आई हैं, ऐसी ही चीजों में आपको सफलता मिलने के प्रबल योग प्रारंभिक चरण में देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सावधानी रखनी है। आपके सारे प्रयास सफल होंगे, लेकिन आपको अपनी वाणी का संयम नहीं छोड़ना है। ये वर्ष चुनौतीपूर्ण भी है क्योंकि पूरे वर्ष में आपकी वाणी के प्रभाव को बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि कन्या राशि के जातकों के लिए एक बात अवश्य स्मरण करने योग्य है कि आप अपनी वाणी से ही अपनी सारी घटनाओं को आकर्षित करते हैं। आज जो कुछ भी आपके इर्द गिर्द दिख रहा है, ये सब कुछ आपने अपनी वाणी से स्वयं के लिए तैयार किया है। तो ये वर्ष आपको यही सिखा रहा है कि आप अपनी वाणी पर जितना संयम रखेंगे, जितना तोल मोल कर बोलेंगे, उतना ही ज्यादा आपके जीवन में लाभ की स्थिति देखने को मिल रही है। बात करते हैं आर्थिक पक्ष पर। प्रारंभिक चरण जो है, ये प्रारंभिक चरण अगस्त तक के समय में आर्थिक पक्ष को मजबूत करता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस आर्थिक पक्ष से लाभ मिलेगा आपको साल के द्वितीय चरण में। द्वितीय चरण जो कि अगस्त से लेकर अक्टूबर का मुख्य समय है। अब बात करते हैं द्वितीय चरण में आपके जीवन में क्या क्या घटित होने वाला है इस वर्ष में। द्वितीय चरण जो कि आपने आर्थिक पक्ष के पहलुओं को तैयार किया है, अब आपको आर्थिक मामलों से लाभ लेने का ये बहुत ही अनुकूल समय माना जा रहा है। इस दौरान जो भी आपने धन से संबंधित मार्गों को प्रशस्त किया है, उन मार्गों से सफलता मिलने के बहुत ही प्रबल योग है और आपको लगभग चारों दिशाओं से सुखद समाचार इस दूसरे चरण में प्राप्त होंगे। आपके स्वास्थ्य को काफी अच्छा देखा जा रहा है। कन्या राशि के जातक मुख्यतः सर दर्द की समस्या से जूझते हैं, पेट की समस्याएं भी इन लोगों को रहती है और मानसिक रोगों का भी बहुत ज्यादा प्रभाव कन्या राशि वालों पर रहता है। लेकिन आपके इस वर्ष में आपके स्वास्थ्य में ज्यादा उतार चढ़ाव तो नहीं है, लेकिन आपको फिर भी सेहत का ध्यान रखना है क्योंकि कन्या राशि जो होती है वो स्वास्थ्य के विकारों से ग्रसित रहती है। दूसरे चरण में जैसे जो लोग काफी समय से अच्छी नौकरी आदि के लिए प्रयास कर रहे थे, अपने व्यवसाय को बढ़ाने का सोच रहे थे, ये समय बहुत अनुकूल है। आप अपने व्यवसाय को, अपने कार्यक्षेत्र को बढ़ा सकते हैं और आपके इस नए परिवर्तन से आपको अच्छे योग बनते हुए दिखेंगे जो कि आने वाले कई सालों तक बहुत प्रभावी आपके लिए रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं साल के अंतिम चरण में, यानी कि दिसंबर तक का समय। अब देखिए, दिसंबर तक का जो समय है ये थोड़ा मिला जुला है। कुछ ऐसी रहस्यमयी घटनाएं आपकी इस दौर में होने वाली है। सबसे पहले एक बहुत ही दुष्प्रभावी योग आपके लिए बन रहा है जो कि आपको सावधानी रखनी है कि आपकी कोई बहुमूल्य चीज चोरी होने का भय होगा या खो जाने का भय होगा। मुख्यतः ज्यादातर देखा जाए तो आभूषणों पे, जो स्वर्ण के आपके आभूषण हैं या स्वर्ण से बनी चीजें हैं, उनका आपको विशेषकर ध्यान रखना है क्योंकि कोई बहुमूल्य चीज आपकी चोरी हो सकती है या आपसे खो सकती है। तो लापरवाही बिल्कुल ना करें, ऐसी चीजों का बहुत ही अच्छा ध्यान आपको रखना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें, एक बहुत अच्छा योग साल के अंतिम चरण में आपके लिए बन रहा है कि यदि आप जमीन जायदाद आदि में निवेश करना चाहते हैं, जमीन जायदाद यदि खरीदना चाहते हैं, तो ये सबसे अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है। साल का जो अंतिम चरण है ये अपने साथ आपके लिए कुछ तोहफे भी लेकर आने वाला है। तोहफे कैसे होंगे आप जान लीजिए। कन्या राशि के वो जातक जो कि संतान पक्ष की ओर से अभी तक नाराज चल रहे थे, जिन लोगों की संतानें हैं और संतानों का सहयोग नहीं मिल पा रहा था, वो सहयोग आपको इस
चरण में देखने को मिलेगा। जो लोग संतान आदि के लिए प्रयास कर रहे हैं तो संतान प्राप्ति के अच्छे योग बन रहे हैं इस समय में। साथ साथ में जिन लोगों के विवाह में समस्याएं आ रही थी, अटकलें आ रही थी, विवाह तय नहीं हो रहा था, तय हुआ विवाह टूट जा रहा था, तो वो समय अब आपका गुजर जाएगा और विवाह के अच्छे योग भी इस समय में बन रहे हैं। जो विद्यार्थी विदेशों से शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे थे उनको इस दौर में सफलता मिलेगी। परीक्षार्थियों के लिए सफलता के अच्छे योग यहाँ पर देखे जा रहे हैं। मन थोड़ा चंचल रह सकता है इस दौर में, इसीलिए लापरवाही से बिल्कुल भी काम ना लें, क्योंकि ये समय पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसीलिए जितना हो सके इस समय का लाभ कन्या राशि के जातकों को अवश्य उठाना चाहिए। कुल मिलाकर बात की जाए वर्ष फल के निचोड़ की तो पूरा साल आपका सहयोग दे रहा है। बस थोड़ा स्वास्थ्य पर, वाणी पर और अपने जो अधिक खर्चे आप कर बैठते हैं, कम खर्चे की आस करते हैं, लेकिन जब आप बाजार आदि में निकलते हैं तो अंधाधुंध खर्च आपसे हो जाता है। तो व्यर्थ की फिजूल खर्ची से बचना है। बाकी कुल मिलाकर ये साल बहुत बहुत अच्छा होने वाला है कन्या राशि के लिए। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं अवश्य ही आपको पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। आप लोग सभी अपना बहुत ध्यान रखिएगा। इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।